में समानता ना आए, समरसता ना आए, ये देश संगठित ना हो, इस देश में एकता स्थापित ना हो, इस देश में बेरोजगारी यूं ही बनी रहे, इस देश में भुखमरी कुपोषण यूं ही बना रहे। और यदि आप शरीयत के पक्षधर हैं तो आप क्रिमिनल लॉ में आईपीसी हटा दें और वहां भी शरीयत लागू कर दें, और शरीयत के अनुसार जो दंड होगा वो दंड, जिस रहस्यमय मानसिक गुलामी में 75 साल से हमारे लोगों को इन लोगों ने रखा, ऐसे सभी काले कानूनों के निरस्तीकरण की, उन्हें समाप्त करने की मांग हमारी टीम कर रही है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ा हर्ष का विषय है कि 2 दिन पहले वो संसद जो संसद संविधान से चलती है और जिस संसद में उसी संविधान से चलाने वाले लोग, वो सांसद उसी संसद में बैठकर उसी संविधान की 75 सालों से जो धज्जियां उड़ाते रहे, उसी कानून से संबंधित एक बिल आया, उस लॉ से संबंधित, उस संहिता से संबंधित एक बिल आया, और उस बिल के पक्ष में 63 वोट पड़े, 63 लोगों ने मतदान किया, 23 लोगों ने उसके विरोध में मतदान किया। विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और जिन्हें परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, जो इस देश को समझते हैं, जो इस देश के मानस को समझते हैं, जो इस देश की जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस देश की समस्याओं को समझ रहे हैं, जो इस देश की समस्याओं के समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने इस बिल के पक्ष में मतदान किया। वे भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। जिस दिन इस बिल से संबंधित एक कमीशन बनाने की बात हुई, एक बिल आया, तो 3:30 बजे तक मैं ट्विटर पर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं देख रहा था कि किस तरीके से एक पूरा गैंग सक्रिय है, वो इस तरह की बातें ट्विटर पर रख रहा है। ये कानून यदि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के रचना के समय यदि रख दिया होता तो नरेंद्र मोदी 6ठी 7वीं संतान है, वे पैदा ना हुए होते, फलाना पैदा ना हुआ होता, ढिमकाना पैदा ना हुआ होता। और कुछ लोगों की मैंने स्टेटमेंट्स देखी जिनका कहना यह था कि हिंदू भी अपनी बहनों से शादी कर लें यदि वे चाहते हैं। इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी एक राजनीतिक दल की। मैं जानता हूं उनके ब्लड में क्या है, मैं जानता हूं कि उनकी बुद्धि किस दिशा में काम करती है, मैं जानता हूं उनकी राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य क्या है। मैं समझता हूं उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। मैं भूला नहीं हूं जो उत्तराखंड से लोग चले थे दिल्ली की और उन पर क्या बर्बरता की उन लोगों ने। मैं भूला नहीं हूं कि कार सेवकों पर उन्होंने क्या अत्याचार ढाए। उनकी राजनीतिक पार्टी का क्या लक्ष्य है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, इससे भली भांति परिचित है पूरा देश। लेकिन उन विरोधियों की बातों से भी ऊपर उठकर मैं एक बात अपने साथियों को बता दूं कि मैं थोड़े दिन पहले अमित शाह जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो कहते हैं कि 1950 से हमारा दल इस बात का पक्षधर है कि देश में समान नागरिक संहिता आए। बहुत देर कर दी सनम आते आते, लेकिन प्राण निकलने से पहले आप आ गए, आपके ऊपर संसद में चर्चा हो गई। यह भी एक बहुत बड़ी हर्ष का विषय है। साथियों, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमने 50 लोगों को बुलाया था। इसके पीछे सिर्फ हमारी ये मंशा थी कि हम खुलेआम इसी जंतर मंतर पर आए, अपनी बात रखें, सरकार का समर्थन करें, और वो कुछ ऐसी राजनीतिक दल तथाकथित सामाजिक संगठन
जो इस बात की योजना वर्षों पहले बना चुके, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्तमान की राजनीतिक पार्टी ने अपने 2 कोर इश्यू पूरे कर दिए, जिनमें राम मंदिर, जिनमें धारा 370 और तीसरा समान नागरिक संहिता। वे इस बात से भली भांति परिचित हैं कि समान नागरिक संहिता आएगी, इसे लेकर आया जाएगा, क्योंकि वर्तमान की राजनीतिक पार्टी देश हित के हर मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम जरूर कर रही है। तो उन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और हमारी ये कमिटमेंट है, यदि वे लोग ये इस बात के लिए 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में वर्तमान की राजनीतिक पार्टी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता, और हम इस बात के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध हैं। यदि विरोध में 1 उतरेगा तो हम 10 उतरेंगे, और यदि वे विरोध में 10 उतरेंगे तो हम पक्ष में 100 उतरेंगे। यदि वो विरोध में 100 उतरेंगे तो हम पक्ष में 1000 उतरेंगे, और वो विरोध में 1000 उतरेंगे तो हम पक्ष में, और वो विरोध में 1 लाख उतरेंगे तो हम, और वो 10 लाख उतरेंगे तो हम। हर घर से वो व्यक्ति जो इस देश से, इस मातृभूमि से प्रेम रखता है, इस मातृभूमि से प्रेम करता है, वो हर व्यक्ति देश हित के इस कानून के पक्ष में सड़क पर उतरेगा और वर्तमान की सरकार का समर्थन करेगा। साथियों, मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनीतिक दल, 1 करोड़ से ज्यादा इस देश में साधु, सन्यासी, आश्रम वाले, कथावाचक बहुत सारे लोग हैं। मैं बता दूं उन्हें कि ये मठ और मठाधीश, ये जगत गुरु, ये पाकिस्तान में भी थे जब विभाजन हो गया, ये बांग्लादेश में भी थे, लेकिन थे। मैं इन जगत गुरुओं को बता दूं, ना तो आप इस समाज को बचा पाएंगे, ना तो आप इस संस्कृति को बचा पाएंगे, और ना आज के लच्छेदार भाषण देने वाले नेता। क्योंकि देश योजनाओं से चलता है, देश कानून से चलता है, और कानून वही है जो अंग्रेजों ने बनाए, कानून वही है जो कांग्रेस ने बनाए, और आज भी कानून वही है जो इन दोनों ने बनाए। तो बदला कुछ नहीं है। 10 साल बाद जब कट्टरवाद से कोई बचाने आएगा, इस जिहाद से बचाने कोई आएगा, इस उन्मादी भीड़ से यदि कोई बचाने आएगा, तो आज का कोई अच्छा नेता बचाने नहीं आएगा, लेकिन आज का बना हुआ अच्छा कानून हमें बचाने 100% आएगा। और हम इतने भोले भाले लोग हैं, हम इतने शांति के पक्षधर लोग हैं कि हम आज भी खुले मन से कानून की मांग कर रहे हैं। किसकी मांग कर रहे हैं? और वे सभी कानून जो देश हित में हैं। यदि इस देश के कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं कि इस देश में समानता ना आए, समरसता ना आए, ये देश संगठित ना हो, इस देश में एकता स्थापित ना हो, इस देश में बेरोजगारी यूं ही बनी रहे, इस देश में भुखमरी कुपोषण यूं ही बना रहे, और ये देश तथा कथित सेकुलर ही बना रहे, क्योंकि आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। आप सिविल में शरीयत चाहते हैं, और आप अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए, राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए आप उनकी गलत मांग के पक्षधर बने हुए हैं। और यदि आप शरीयत के पक्षधर हैं तो आप क्रिमिनल लॉ में आईपीसी हटा दें और वहां भी शरीयत लागू कर दें, और शरीयत के अनुसार जो दंड होगा वो दंड मन की बात में देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को बताएं। और वो शास्त्र जिनसे ये सिविल कानून चला रहे हैं, जबरन चला रहे हैं, वो उस मजहब के वो ग्रंथ अन्य धर्मों के प्रति, अन्य पंथ और संप्रदायों के प्रति क्या क्या आदेश करते हैं, वो भी खुले मन से, मन की बात में खुले मन से देश के प्रधानमंत्री को रखनी चाहिए। ये जो रहस्यमयी मानसिक गुलामी है, जिस रहस्यमयी मानसिक गुलामी में 75 साल से हमारे लोगों को इन लोगों ने रखा,
कोई टीवी नेटवर्क इतना प्रबल नहीं था, कोई इतनी बड़ी जागरूकता नहीं थी। ये जो इन काले कानूनों की रहस्यमयी मानसिक गुलामी है। आप मुझे सांप्रदायिक कह सकते हैं क्योंकि मैं बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी हूं। आप मुझे सांप्रदायिक कह सकते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अनुयायी हूं। आप मुझे सांप्रदायिक कह सकते हैं क्योंकि मैं संविधान सभा का अनुयायी हूं। मैं इस देश के संविधान को मानता हूं। यदि वे संविधान सभा को या संविधान सभा के लोग या इस संविधान के रचयिता सांप्रदायिक थे तो मैं भी सांप्रदायिक हूं, या अटल बिहारी वाजपेयी भी सांप्रदायिक थे तो मैं भी सांप्रदायिक हूं, क्योंकि ये सभी लोग, ये सभी महापुरुष देश के हित में सोचते थे और इन सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मांग की, इसके लिए लड़े, इसके पक्षधर थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस देश की शांति भंग हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या किसी देश की शांति भंग हुई? क्या किसी देश की शांति भंग हुई? क्या एक संविधान के अनुसार पूरे देश में या देश के प्रत्येक नागरिक को एक संविधान से न्याय मिले, इससे शांति भंग हो सकती है क्या? इससे एकता बढ़ेगी, इससे देश अखंडित होगा। ये जो खंड खंड में विभाजन करने के नारे और ऐसी शक्तियां सक्रिय रूप से देश में काम कर रही हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा मारने का काम करेगा कानून? बिल्कुल करेगा। आप सभी इसके पक्षधर हैं। और यदि सरकार सिविल कोड लागू नहीं करती तो 2023 नवंबर संविधान दिवस के दिन, 1 वर्ष का पूरा समय है, हम यहां राजघाट से पदयात्रा करने आए थे संसद तक। हमें रोक लिया गया, हमें पूरे दिन थाने में नजरबंद करके रखा। उसी थाने से, राजेंद्र नगर थाने से हम लोगों ने घोषणा की थी, यदि संविधान दिवस तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारी टीम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी और इससे कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो काले कानून कांग्रेस ने बनाए, कुछ काले कानूनों में संशोधित करके सुपर पावर दे दी, ऐसे सभी काले कानूनों के निरस्तीकरण की, उन्हें समाप्त करने की मांग हमारी टीम कर रही है। हम यहां खुले मन से घोषणा कर रहे हैं कि हमारी टीम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 3 चरण अपने आंदोलन के पूरे कर चुकी है। चौथे चरण में आप देख रहे होंगे हमारी टीम 10 मिलियन सिग्नेचर का कैंपेन पूरे देश में चला रही है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 1 करोड़ देशभक्तों के हस्ताक्षर लेकर बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से मिलेंगे। और उसके बावजूद यदि देश हित में ये कानून नहीं बनता तो हम 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।